नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। भारतीय सेना का आज 74वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर सेना की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारतीय सेना ने देश में तीसरी बार सबसे ऊंचा तिरंगा प्रदर्शित करके इतिहास रचा है। इंडियन आर्मी की दक्षिण कमान ने जैसलमेर स्थित सैन्य स्टेशन में 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। GOC 12 रैपिड ने इस राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। ध्वज कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा है। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान और सैन्य बैंड का प्रदर्शन भी हुआ। लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से सेना की इस पहल की सराहना भी की जा रही है। वहीं सेना दिवस पर राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इस दिन के लिए भारतीय सेना और देश के सभी लोगों को बधाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि आज का दिन हमारे और पूरे देश के लिए गर्व का दिन है। जनरल नरवणे ने शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान अपने संबोधन में सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी पुरानी आदत से लाचार है। सरहद पार से ड्रोन से हथियारों की तस्करी की कोशिश हो रही है। सेना प्रमुख ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि LOC में स्थिति पिछले साल से बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी सीमा के पास आतंकियों को पनाह दे रहा है। करीब 300 से 400 आतंकी भारत में घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। हमारी जवाबी कार्रवाई में 144 आतंकवादियों को हमने मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपने आदत से लाचार है। सीमा पार प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने के अवसर की तलाश में बैठे हैं। पिछले एक साल में सेना ने नियंत्रण रेखा और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में 194 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना प्रमुख नरवणे ने चीन को दो टूक संदेश देते हुए कहा कि भारतीय सेना देश की सीमा पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि चीन से तनाव के चलते पिछला साल हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। जनरल नरवणे ने कहा कि अभी हाल ही में हुई 14वें दौर की सैन्य वार्ता में हालात को नियंत्रण में रखने के लिए चर्चा हो चुकी है। जनरल नरवणे ने कहा कि परस्पर सुरक्षा के आधार पर मौजूदा स्थिति का समाधान ढूंढने के लिए कोशिश जारी है। साथ ही जनरल नरवणे ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए बर्फ से ढके पहाड़ों पर तैनात जवानों का मनोबल आसमान छू रहा है। हमारा धैर्य हमारे आत्मविश्वास की निशानी है, लेकिन किसी को भी इसे परखने की गलती नहीं करनी चाहिए। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे घटनाक्रम से आप परिचित हैं। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दोनों देशों के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की हाल में ही 14वीं दौर की वार्ता संपन्न हुई है। अलग अलग स्तर पर संयुक्त प्रयासों से कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। ये अपने आप में एक सकारात्मक कदम है। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हाल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। देश की रक्षा में बर्फीली चोटियों पर तैनात हमारे सैनिकों का मनोबल आसमान छू रहा है। हमारा धैर्य हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है, लेकिन कोई भी इसकी परीक्षा लेने की गलती ना करे। अपने संबोधन में सेना प्रमुख ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पड़ोसी देशों के साथ हमारा आपसी सहयोग और ज्यादा मजबूत हुआ। पीस कीपिंग में भारतीय सेना का हमेशा अच्छा योगदान रहा। जनरल नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना के 5000 से ज्यादा सैनिक आज भी कई पीस कीपिंग ऑपरेशंस में लगे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।